Hello friends, how are you? I am Satyanarayan, a 2019 batch IPS, and today in this video I am going to present the explanation of the article which got published in 13th May's The Hindu, and the title of this article was Do Numbers Matter in Rajya Sabha? So this is the second part of the article, and in the previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या क्या डिबेट हुई थी और किस तरीके से उस डिबेट के एज ए इवोल्यूशन राज्यसभा का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1952 में। सो पास्ट 7 डेकेड्स जो पिछले 70 साल है उसमें राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल बार बार खड़े होते रहे हैं कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हाउस है, यानी कि जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ये बाधा पहुंचाता है। तो वेदर दिस एलिगेशन इज ट्रू और नॉट हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और जो GS2 का जो पेपर होता है जिसमें पार्लियामेंट और जो उसकी फंक्शनिंग वगैरह का जो एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, दिस इज़ यूजफुल फॉर दैट। उसके अलावा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, उनकी पावर्स वगैरह के बारे में काफ़ी प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। सो दोज आर important for both prelims as well as mains. So I request you people to watch the video till the end. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा जो है उनकी जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। सो मोर और लेस दे हैव बीन गिवन पैरिटी, यानी कि जो उनकी पावर्स है वो जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। जो लॉ मेकिंग की प्रोसेस है, दिस पावर इज मोर और लेस सिमिलर। सो देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ बिल्स पार्लियामेंट जो पास करती है, ऑर्डिनरी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इन दोनों में जो राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर्स है वो इक्वल है, लेकिन जो मनी बिल और जो फाइनेंस बिल है उसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो इसमें वोट नहीं करती है, सिर्फ डिबेट एंड डिस्कशन करती है। या फिर जो बजट की जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसको भी सिर्फ जो है वो लोकसभा पास करती है, राज्यसभा नहीं करती है। बट राज्यसभा जो है उसकी कुछ स्पेशल पावर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो इसकी जो स्पेशल पावर्स है उसमें से एक है कि जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उस पे पार्लियामेंट को अगर कोई कानून बनाना है, सो द रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय राज्यसभा। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दीज आर द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो उसके लिए राज्यसभा हैज टू पास द रेजोल्यूशन। अदर देन दैट, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, लोकसभा जब नहीं होती है उस टाइम पे जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, या फिर अगर जो प्रेसिडेंट से रूल लगाना है किसी भी स्टेट में, सो दैट प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय राज्यसभा। सो दीज आर द 3 स्पेशल पावर्स गिवन टू राज्यसभा विच आर नॉट विद द लोकसभा। बट लोकसभा को जो है वो मनी बिल और फाइनेंस बिल में जो है वो ज्यादा पावर्स दी गई है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इसका कंपोजिशन किस टाइप का होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो हम जानते हैं दैट लोकसभा का जो इलेक्शन है वो हर 5 साल बाद में होता है। आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड, और उसका जो कंपोजिशन होता है वो आफ्टर एवरी इलेक्शन चेंज। तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, कोई एक कोalition पावर में होता है, द नेक्स्ट इलेक्शंस इट मे कम्प्लीटली गो फॉर अ चेंज। बट इन द राज्यसभा इट इज नॉट द केस, और राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 2 साल में होते हैं, 1/3 मेंबर्स जो हैं उसके इलेक्शंस। सो दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस, एंड उसकी वजह से जो है दिस इज अ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो इसका जो कंपोजिशन होता है वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है। सो एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जब तक लोकसभा में मेजोरिटी होती है तभी तक पावर में रहते हैं। बट जो लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो दोनों का इक्वल फुटिंग पे है, दे बोथ आर एट पार। ओके, देन गिवन द पॉसिबल वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेस, और बिकॉज इनका जो इलेक्शन का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, उसकी वजह से जो कंपोजिशन होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। सो बार बार ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से जो स्पीड ऑफ लेजिस्लेशन है उस पर फर्क पड़ता है, जो उसका नेचर है उस पर फर्क पड़ता है। तो वेदर दिस एलिगेशन इज ट्रू और नॉट, वी विल डिस्कस थ्रू आउट दिस वीडियो। सो द क्वेश्चन इज राज्यसभा ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, क्या ये कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचाती है? तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट जो है उसका एक एनालिसिस है, इसकी एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि जो पास्ट 68 ईयर्स है, यानी कि आफ्टर 1952 जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे उसके बाद से प्रेजेंट तक टोटल आउट ऑफ 68 ईयर्स फॉर 29 ईयर्स जिस पार्टी की गवर्नमेंट थी या जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी उसकी मेजोरिटी थी फॉर 29 ऑफ ईयर्स, एंड फॉर 39 ईयर्स यानी कि मोर अराउंड 4 decades
जिस पार्टी की लोकसभा में या जिस अलायंस की लोकसभा में मेजोरिटी है उसकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी. एंड फॉर द पास्ट 31 years this has been continuing trend. Okay, so although there was like large differences or divergences, but the analysis shows that there has not been any adverse impact, उसका कोई adverse impact नहीं हुआ है on the broader course of the legislation except in few cases. तो वो कौन कौन से cases हैं that we will see now. So there is a provision in the constitution कि अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अगर सहमति नहीं बन पाती है, there is no consensus on regarding any particular bill, तो उसके लिए president can call for the joint sitting of both राज्यसभा and लोकसभा, and there the लोकसभा enjoys majority, क्योंकि हर जो वोट होता है उसकी एक सेम वैल्यू होती है, और बिकॉज राज्यसभा में जो होते हैं वो 250 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में जो होते हैं वो अराउंड 545 और 543 मेंबर्स होते हैं. सो उसकी वजह से जो है वो लोकसभा को अपर हैंड मिल जाता है इन द जॉइंट सिटिंग. बट ऐसा जो है सिर्फ 3 ही इंस्टांसेस में हुआ है. 1961 डावरी प्रोहिबिशन बिल के टाइम पे, 1978 बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल, एंड इन 2002 रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल. So UPSC has asked this question in I think prelims 2018 or 2017, that for how many number of times the joint sitting of parliament has been there. So these are the important provisions regarding the constitution. So I want you people to write the concerned article in the constitution regarding the joint sitting of the parliament. Okay, that write in the comment section. Now over this entire journey of 7 decades there has been discordant notes, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो काफी डिफरेंसेस रहे हैं. फॉर एग्जांपल राज्यसभा जो है it was counted as regressive when it rejected the constitution 24th amendment bill. So जो 24th constitution amendment bill था उसको राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था और इसके लिए उसको रिग्रेसिव का टैग भी दिया गया था. And this bill was concerned regarding the abolishing privy purse. So जो पहले के जो राजा वगैरह जो थे जिनको प्राइवी पर्स जो दिया जाता था उसके abolition को regarding this was the constitution amendment bill, and it was although passed by Lok Sabha but राज्यसभा ने उसको कैंसिल कर दिया था. Similarly in 1989 during the passing of 64th and 65th amendment constitution bill, that was regarding giving more powers to the local government. So जो पंचायती राज institutions है उनको ज़्यादा पावर देने के लिए that constitution amendments were aimed at, but Rajya Sabha rejected it. So on these occasions Rajya Sabha was said to be like obstructionist. But however the entire analysis of the past 7 decades shows that there is no case for terming Rajya Sabha as obstructionist. So here we get the first answer. Okay, so because this question has been arising so many times, and this was also discussed during the Constituent Assembly, that there should be only one house of the parliament, there should be the Lok Sabha and there should be no Rajya Sabha. So इसको रिपील के लिए या इसको हटाने के लिए बहुत बार जो है रेजोल्यूशंस पास किए गए थे, like 1954, 1971, 1972 and 1975. So prelims में एक स्टेटमेंट आ सकता है कि there has been no resolutions passed regarding the repeal of Rajya Sabha. So that statement will become incorrect because 4 बार जो है वो ऐसे अटेम्प्ट हो चुके हैं जब राज्यसभा को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पास किया गया हो, बट दिस डिड नॉट मटेरियलाइज, ऐसा नहीं हुआ. नाउ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, राज्यसभा जो है वो ज्यादा से ज्यादा मनी बिल को 14 दिन के लिए ही डिबेट या डिस्कस कर सकती है. अगर 14 दिन तक वो वापस लोकसभा को नहीं रिटर्न करती है, यानी कि जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है लोकसभा, तो ऐसा मान लिया जाता है कि या तो विद और विदाउट अमेंडमेंट जो जैसा भी लोकसभा चाहती है वैसे उस बिल को वो पास किया हुआ मान लेती है. ओके, अगर 14 दिन में नहीं पास करते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि जैसा बिल लोकसभा ने भेजा था वो सेम बिल ही पास हो जाएगा. अगर जो अमेंडमेंट्स हैं जो राज्यसभा बताती है, जो राज्यसभा है वो सिर्फ अमेंडमेंट बता सकती है कि जो कोई भी पर्टिकुलर बिल है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए. दिस इज विद रिगार्ड टू द मनी बिल और फाइनेंस बिल. So the Rajya Sabha can tell only about the amendments. If it is acceptable to the Lok Sabha, then जिस फॉर्म में राज्यसभा भेजती है और लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है उस फॉर्म में पास हो जाता है बिल. अदरवाइज जिस फॉर्म में ओरिजिनली लोकसभा ने पास किया था उसी फॉर्म में बिल पास हो जाएगा. सो दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द पॉलिटी वी शुड रिमेंबर. सो ऐसे 2-3 इंस्टांसेस पे हुआ है जब अमेंडमेंट्स जो राज्यसभा ने बताए थे वो लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिए थे. ओके, सो दिस हैपेंड ड्यूरिंग 1956 रिगार्डिंग दिस त्रावणकोर कोचीन अप्रोप्रिएशन बिल, देन द यूनियन ड्यूटी ऑफ एक्साइज बिल एंड इनकम टैक्स बिल ऑफ 1961. सो दीज आर द इंस्टांसेस जब राज्यसभा और लोकसभा ने जो है वो मिल के काम किया है. ओके, एंड एट द सेम टाइम देयर वर इंस्टांसेस व्हेन अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय द राज्यसभा वर रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस. सो जो कुछ अमेंडमेंट्स राज्यसभा ने बताए दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा एंड लोकसभा पास बिल
as it earlier passed. Okay, so then there were occasions when the Rajya Sabha set over the bills, यानी कि जो राज्य सभा ने है वो बिल पास नहीं किए. So for example 1987 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल है, या फिर 1986 में डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर बिल है. सो ये बिल जो है वो राज्य सभा ने पास नहीं किए थे, क्योंकि ये जो बिल हैं वो बहुत जल्दबाजी में बनाए गए थे या डिक्लेयर किए गए थे, लोकसभा से पास कराए गए थे, इसलिए जो राज्यसभा ने है इन पे कोई डिसीजन नहीं दिया था. उसके अलावा जो है ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं जब राज्यसभा ने एक ही दिन में 5 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिए हों. सो दिस हैपेंड ड्यूरिंग 1994, जब at that time the government had the majority in Lok Sabha, but it did not have the numbers in the Rajya Sabha. But still जो राज्य सभा है वो passed this 5 constitution amendment bill in a single day. Okay, other than that जो present government है, if we talk about the present situation, जो present government है उसकी भी राज्यसभा में जो है वो majority नहीं है, but बहुत सारे जो important legislations पास हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, उसमें राज्यसभा जो है उसमें different political parties ने support दिया है. एंड लाइक जीएसटी बिल जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ट्रिपल तलाक बिल है, अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो बिल था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. सो ड्यूरिंग ऑल दीज बिल्स जब ये पास कराए गए तो बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द मेजोरिटी इन राज्यसभा, बट हाउएवर राज्यसभा पास्ड दीज बिल्स. सो वी कैन से दैट कि जो नंबर्स होते हैं राज्यसभा में, यानी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके कितने नंबर्स हैं, दिस इज नॉट एन इश्यू एज फार एज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज कंसर्न्ड. सो दिस इज द आंसर विच वी आस्क्ड इन द अर्लियर. सबसे पहले जो पूछा था कि जो राज्यसभा में जो नंबर्स वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से लॉ मेकिंग प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ता है. सो द आंसर इज देयर इज नो इम्पैक्ट एज सच. ओके, सो द नेक्स्ट डायमेंशन वी विल डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द राज्यसभा एज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एज अ डेलिबरेटिव बॉडी, यानी कि जो डिबेट एंड डिस्कशंस होता है, या फिर एज अ बॉडी विच होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबल. सो जनरली टोटल जो पार्लियामेंट है वो 3 तरीके के काम करती है. पहला जो है वो लॉ मेकिंग की प्रोसेस यानी लेजिस्लेटिव फंक्शंस. सेकंड, डिबेट एंड डिस्कशन अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दैट इज द deliberative functions. And third one is the oversight functions. So oversight functions means keeping a check and balance on the functioning of the government and holding the government accountable through different questions and calling attentions, notices, etc. So if we see about the productivity of Rajya Sabha, यानी कि जो राज्य सभा का जो allocated time है और जो the time for which it functioned. So if we see till 1997, it worked for around 100% productivity. But in the last 23 years or around 2 decades, there has been a rising trend of disturbance. यानी कि जो disruptions होते हैं बहुत सारे पार्लियामेंट में इंक्लूडिंग राज्यसभा, उसकी वजह से जो productivity है it has failed to 87% during 1998 to 2004, 76% during 2005 to 2015, and during 2015 to 2019 it has failed to 61 degrees. So we can say कि जो इसकी productivity है it has decreased from around 100% to 60% during the past 2 decades. So this is a worrying concern as far as the this law making process is concerned. Okay, so while about the time spent by Rajya Sabha in legislation since 1978 remained the same, जो time spent on the legislation it remained the same, बट जो ओवरसाइट फंक्शंस है यानी कि जो क्वेश्चंस आर वगैरह जो हैं उसमें काफी ज्यादा है डिक्लाइन हुआ है. सो द लेजिस्लेचर्स एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव थ्रू दिस क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछते हैं या अटेंशन मोशंस जो होते हैं या नोटिस वगैरह होते हैं, इनके थ्रू जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं. सो वी कैन इफ वी सी द ट्रेंड, सो इन ड्यूरिंग 1978 to 2004 it was around 40% the time spent by the Rajya Sabha on the oversight functions, but it has declined to 22% during 2004 and 2005 and 14, and it has further declined to just 12% since 2015. So we can say कि जो राज्यसभा का जो ओवरऑल वर्किंग का जो टाइम है उसमें सिर्फ 12% ही जो है वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं. और उसके अलावा दिस डिक्लाइन इन प्राइमरीली द अकाउंट ऑफ डिसरप्शंस, जो क्वेश्चन आर जो होता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में क्वेश्चन आर जो होता है उसमें जो बहुत सारे डिसरप्शंस होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो सदन के जो वेल होता है उसमें चले जाते हैं और प्रोटेस्ट वगैरह करने लगते हैं. उसकी वजह से जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत बार वाइट वॉश हो जाता है. और हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं कि जब जो बिल्स वगैरह हैं that were passed without discussion. Okay, so this like deteriorates or disrupts the quality of law making process, because when there will be no debate and discussion we cannot say कि जो बिल पास किया गया है that has not compromised with quality.
However, the Rajya Sabha is proving to be more and more a deliberative body, यानी कि जो debate and discussion है उसमें जो राज्य सभा की performance है that has been good. So बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस, 0 आवर, स्पेशल मेंशंस, डिस्कशन ऑन बजट्स एंड वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज, मेंशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट जो हर साल होता है बजट सेशन के बाद में. सो इसका जो टाइम था और इसका जो परसेंटेज ऑफ वर्क था वो दैट वाज 33.54% ड्यूरिंग दिस पीरियड 1978 टू 2004. बिकॉज जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का जो एनालिसिस है वो 1978 से 2015 तक का है. ओके, सो जो फिगर्स दिए हुए हैं वो भी इसी टाइम के बीच के हैं. सो वी कैन यूज दिस फिगर्स और एटलीस्ट द ट्रेंड्स टू राइट दिस फिगर्स इन द एग्जाम. अगर हम ये सब जो फिगर्स हैं अगर वो मेंस के एग्जाम में लिखते हैं तो इट डेफिनेटली गिव्स यू 1 or 2 एक्स्ट्रा मार्क्स इन अ क्वेश्चन. And it rose to around 42% during 2005 and 14 and further to 46% during 2015 to 2019. Okay, so this is the overall analysis and now we will make a conclusion based on this analysis. So at the conclusion we can say that ki after the initial frictions यानी कि up to 1977 जब 1975 जब राज्यसभा को डिसोल्व करने के लिए प्रस्ताव पास किए गए थे उसके बाद से राज्यसभा और जो लोकसभा है उन दोनों ने मिलकर दे हैव प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव पार्टनर्स the role of constructive partners for the socio-economic transformation. because जो legislations पास करती है पार्लियामेंट उसके बेसिस पे जो socio-economic transformation होता है कंट्री का वो पॉसिबल हो पाता है. सो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल फ्रिक्शंस थे उसके बाद में जो है राज्यसभा और लोकसभा दे हैव फंक्शनड एज कंस्ट्रक्टिव पार्टनर्स. Other than that we can say that कि this partnership has been guided by the spirit of cooperation. जो एक cooperative federalism की जो बात होती है या फिर जो एक spirit of cooperation होता है. because जो अपर हाउस या जो राज्यसभा है इट इज सेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एज इंटरेस्ट. जो अलग अलग राज्य हैं उनके इंटरेस्ट की बात करता है तो इसलिए फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो राज्यसभा की फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट बाय वर्च्यू ऑफ दिस राज्यसभा कांट बी सेड टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव. सो ओवरऑल बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन जो हमने डिस्कस किया कि जो डेलिबरेटिव फंक्शंस है या जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है इट इज प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल. जो लोकसभा के जो पेशेंस हैं यानी कि जो बहुत ही जल्दी में बिल पास करने की जो टेंडेंसी होती है कई बार बिकॉज ऑफ शेयर मेजोरिटी इट हैज बीन लाइक एज अ उसने उसको चेक किया है. इट हैज एक्टेड एज अ चेक एंड बैलेंस बट ऐसा भी नहीं है कि इट हैज प्लेड अ ऑब्स्ट्रक्टिव रोल. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिव conclusion which can write on a positive note. If this question is asked in mains we should answer this on these lines only. And what needs to be addressed यानी जो फर्दर जो सजेशंस देते हैं हम या जो वे फॉरवर्ड लिखते हैं एक मेंस के आंसर में दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड. ओके, वे फॉरवर्ड. सो वी कैन राइट दैट द नीड ऑफ द आवर इज दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ राज्यसभा इज मेंटेन्ड. यानी कि जो राज्यसभा की जो इंडिपेंडेंस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए. एंड इट शुड नॉट बी सीन एज अ डिसरप्टिव हाउस यानी जो इसको है वो एक डिसरप्टिव हाउस का दर्जा भी ना दिया जाए. ओके, so the line between obstruction and disruption it is very thin and we should guard against it. Okay, and finally the role of both the sides यानी कि जो गवर्नमेंट है एंड जो ऑपोजिशन है it is the duty of both the sides to have a stake in proper functioning of the राज्यसभा. so जब राज्यसभा properly function करेगी तो पार्लियामेंट properly function करेगी एंड जब पार्लियामेंट properly function करेगी तो जो कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी अच्छे से हो पाएगा. so I hope that you people have understood the functioning of the राज्यसभा. You have also understood about what has been the major role played by it in the socio-economic transformation. कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेज हैं जब जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हुई है, कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जब राज्यसभा ने पास कर दिए हों और जो अमेंडमेंट्स पास किए हों लोकसभा ने भी एक्सेप्ट किए हों, और कौन से ऐसे इंस्टेंसेज है जब लोकसभा ने उनको रिजेक्ट कर दिए हों, और कौन से ऐसे इंस्टेंसेज थे फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो GST बिल है या जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन है व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट हैज द मेजोरिटी इन राज्यसभा बट स्टिल it could get the bills cleared in the Rajya Sabha. Okay, so I think we have discussed a lot about the functioning of the Rajya Sabha and its powers with respect to Lok Sabha. So I hope that you people enjoyed this video, and I request you people to like this video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.